पाठ्य ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर में भाग 3 पढ़ेंगे, जबकि टोटल भाग हम लोगों का 5 है। आओ बच्चों देखा जाए। पहला सवाल, 2 जनवरी 1995 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने दिन होंगे? कितने दिन? इस सवाल को आप सभी लोग बनाएं, कोशिश करें स्टूडेंट। देखो बच्चों, 2 जनवरी 1995 से शामिल करके यानी 2 जनवरी से मतलब शामिल हो गया। तो अब स्टूडेंट जनवरी में गिनेंगे 30, फरवरी में आपका सामान्य वर्ष 28 सामान्य वर्ष, मार्च में 15 मार्च तक ही बात किया है। तो 8 5 13 का 3 हाथ में आए, 3 2 5 1 6 1 हासिल 7, कितना दिन हुआ? 73 दिन। इस सवाल को आप सभी लोग समझने की कोशिश करें। 2 जनवरी 1995 से मतलब 2 जनवरी को उसमें शामिल कर रहा है। शे मतलब शामिल करना। जब 2 जनवरी को शामिल कर लिया तो जनवरी में कितना दिन हो गए? 30 दिन। फरवरी में चूंकि ये 4 से नहीं कट रहा है इसलिए सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। अब मार्च में कहाँ तक? 15 मार्च तक, इसलिए मार्च में 15 टोटल जोड़ा हमने तो 73 दिन उत्तर आया। स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 2 देखें। आप सभी लोग सवाल संख्या 2 देखें स्टूडेंट। दूसरा सवाल, यदि एक मास के तीसरे तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? ध्यान दो स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को बना लेंगे। पहले तो सवाल आप देखिए, पढ़ाई लिखाई बहुत घबरा के नहीं किया जाता, नहीं, बहुत आसानी तरीके से पढ़ा जाता है स्टूडेंट। यह नित्य क्रिया द्वारा, नित्य क्रिया मतलब क्या? जैसे नियमितता होता है, एक अपना टाइमिंग बनाते हैं, हमें किस समय क्या करना है। तो स्टूडेंट जब हमारा टाइमिंग होता है तो उस हिसाब से पढ़ाई में बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं स्टूडेंट। बहुत तेजी से नहीं पढ़ते हैं, उससे नुकसान होता है। कारण क्या? जैसे कोई दौड़ लगाता है, बहुत तेजी से दौड़ता है तो सांस फूलता है, बहुत तेजी से पढ़ने से उबान होती है, बहुत स्लो पढ़ा जाता है और स्टूडेंट वो समझ में आता चला जाता है। आइए देखते हैं सवाल को। यदि एक मास की तीसरी तिथि को रविवार है तो उसी मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो स्टूडेंट एक मास की तीसरी तिथि मतलब 3 तारीख को रविवार है, 3 तारीख को रविवार है, मास के चौथे बुधवार। तो पहला बुधवार देखते हैं। पहला बुधवार तो रवि में 3 जोड़ेंगे तो बुध आएगा, 3 में 7 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो मतलब 6 को बुध आएगा, 6 को बुध आएगा तो फिर 6 के बुध आएगा तो 13 के बुध आएगा, 20 के बुध आएगा तो 27 के बुध आएगा,
27 के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब में क्या 30 तारीख हमारा उत्तर आएगा। तो स्टूडेंट 3 दिन बाद तो +3 करेंगे, 3 दिन के बाद तो +4 करेंगे, 3 दिन बाद तो 3 दिन प्लस करेंगे, 3 दिन के बाद तो स्टूडेंट तब +4 करते हैं। ये रूल आपको याद रहे, 3 दिन बाद कहेगा तो +3 होगा, 3 दिन के बाद कहेगा तो +4 होगा। अब देखिए 3 तारीख को रविवार है, रविवार का मतलब कोड 0 होता है, तो पहला बुधवार स्टूडेंट 3, अब रविवार से 3 आगे बुध पड़ेगा, तो 3 के रवि है, तो रवि से 3 आगे बुध, तो 3 कितना 6 के पहला बुध, दूसरा 13 के, तीसरा 20 के, 7 जोड़ते जाएंगे, चौथा 27 के। अब इसके 3 दिन बाद तो 27 में 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा 30 तारीख हमारा उत्तर होगा। 3 दिन बाद कहेगा तो 3 जोड़ेंगे, और 3 दिन के बाद कहेगा तो 4 जोड़ेंगे, याद रहे। इस प्रकार अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। 30 दिन के बाद, 30 दिन के माफ कीजिएगा, 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है। माह का प्रथम दिन ऑप्शन देखिए शुक्र। कुछ प्रश्न ऑप्शन से बनते हैं बच्चों, आसानी से बन जाते हैं। शुक्रवार, मंगलवार, रविवार, बृहस्पतिवार। अब 5 शनिवार लाना है तो शनिवार के करीब चलेंगे। तो स्टूडेंट जैसे 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार दिखाना है, तो माह का प्रथम दिन उस शनिवार के करीब होगा, लेकिन इससे बाद का नहीं होगा, वो इससे जस्ट करीब होगा और इसके पहले वाला ही होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्रवार, न कि रविवार। स्टूडेंट उसको आप बना के देख लीजिए, यदि माह का प्रथम दिन रवि रखेंगे तो जो शनि आएगा वो तो बड़ा दूर आएगा, फिर 5 शनि नहीं हो पाएगा। तो मतलब हम ये देखते हैं कि 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार, तो शनिवार के करीब जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा, इसके बाद वाला नहीं, बल्कि इससे पहले वाला हमारा उत्तर होगा। इसके पहला दिन कौन है, शुक्रवार उत्तर होगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 4 देखते हैं स्टूडेंट। सवाल 4 कुछ इस प्रकार का है। यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार पड़ता है, तो उसी महीने की 21 तारीख के चौथे दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, कौन सा दिन। जरा आप लोग सवाल को देख लें, चौथे दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। बच्चा लोग देखें सवाल, किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार था, 3 तारीख को सोमवार कह रहा है, तो उसी महीने की 21 तारीख के चौथे दिन बाद 21/4
25 25 तारीख को 21 तारीख के चौथे दिन बाद 21 तारीख के चौथे दिन बाद स्टूडेंट कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपका है सवाल। तो इस सवाल को अब देखिए 3 तारीख के सोमवार है, 3 के सोमवार, तो 7 3 10 के सोमवार, 10 7 17 के सोमवार, 17 7 24 के सोमवार, तो फिर हमारा 25 को मंगलवार उत्तर आएगा। इस सवाल को आप सभी लोग दोबारा समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। यदि किसी महीने की तीसरी तारीख को सोमवार मतलब 3 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 21 तारीख के चौथे दिन बाद 3 को सोमवार है, तो 21 तारीख के चौथे दिन बाद 21 4 25 तारीख को पूछ रहा है, तो 3 को सोमवार 7 जोड़ेंगे, अगला सोमवार 10 के 7 जोड़ेंगे, अगला सोमवार 17 के फिर 7 जोड़ेंगे, अगला सोमवार 24 के, तो फिर 25 को, जब 24 को सोमवार है तो 25 को क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। आप सभी लोग समझ लिए होंगे। अगला सवाल 5वां। 5वां सवाल कुछ इस प्रकार का है, कृपया ध्यान दें सभी बच्चा और बच्चे लोग स्टूडेंट। ये कैलेंडर का पार्ट 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, टोटल पार्ट 5 होगा। जैसे ही पार्ट 5 हो जाएगा वैसे ही हम लोग दूसरा लेसन शुरू कर देंगे। एक एक लेसन चुनकर पढ़ा जाएगा स्टूडेंट, चाहे विषय कोई भी हो। क्योंकि बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माँ होती है, उससे बड़े भी किस्मत वाले वो होते हैं जिनको पढ़ने का अवसर मिलता है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 5 देखिएगा। किसी महीने में किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। शनिवार आता है। उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। आओ बच्चों इस सवाल को देखते हैं। पहले आप देखें, सवाल समझें किस प्रकार बनेगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। चलो आओ देखते हैं सवाल। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, मतलब 4 तारीख को शनिवार, 4 तारीख को शनिवार आता है उसी महीने की 27 को। अब देखते हैं 4 को शनि, तो 27 को पूछा है, तो 7 4 11 को शनि, और 11 7 18 को शनि, और 18 7 26 को शनि। तो स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 26 को ये किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। 4 तारीख को शनिवार है, तो 7 4 11, 11 7 18, 18 7 25, माफ कीजिएगा 25 को शनिवार, तो 26 को रवि, और फिर 27 को, ये 27 तारीख को आपका सोमवार हो जाएगा। इस सवाल पे ध्यान दें, हमारा उत्तर हो जाएगा 27 को। आप सभी लोगों को आ गया होगा। इस सवाल को समझने की कोशिश करो स्टूडेंट। 4 तारीख को क्या है, शनि, तो अगला शनि 7 जोड़ो, 7 4 11, अगला शनि 11 7 18, अगला शनि 18 7 25, अगला शनि 25 7, माफ कीजिए ये स्टूडेंट। अब हम 25 को शनिवार है, तो 26 को रविवार होगा, 27 को पूछ रहा है, तो हमारा सोमवार उत्तर हो जाएगा। 6ठे सवाल की तरफ बढ़ते हुए, तो 6ठा सवाल कुछ इस प्रकार का है। कृपया आप सभी लोग ध्यान दें और इस कैलेंडर को स्टूडेंट
आराम से रिलैक्स हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई जल्दबाजी है। हम लोगों को प्रत्येक लेसन में पाँच स्टूडेंट 5 डे मिलेंगे, मतलब पाँच जो है पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। टोटल एक लेसन खत्म होगा तो तीसरा पार्ट में पहला लेसन हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे हैं और तीसरे पार्ट में है, तो जल्दी ही कैलेंडर खत्म होगा, कृपया आप ध्यान दें। तो छठा सवाल की तरफ, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, 2 तारीख रविवार को पड़ती है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? आओ देखते हैं बच्चों, पहले आप देख लें इस सवाल को। देख चुके आप सभी लोग, देखें 2 तारीख रविवार है, 2 तारीख रविवार, तो उसी महीने की 31। तो अब 2 को रवि है तो 7 2 9, 9 को रवि, 9 7 16 के रवि, 23 को रवि, 23 7 30 को रवि। तो जब 30 को रवि होगा तो स्टूडेंट 31 को सोमवार होगा। अब आप समझ गए होंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि 2 तारीख को रवि है, 7 जोड़ो 9 को रवि, 9 7 16, 16 7 23, 23 7 30 को रवि, तो 31 तारीख को पूछा है, तो 31 तारीख को क्या होगा बच्चों? सोमवार हो जाएगा। अब इस प्रकार हम लोग सवाल नंबर 7 देखते हैं। स्टूडेंट, यदि परसों शनिवार है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? आप लोग सवाल देखें पहले। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। परसों शनिवार है, आज कल परसों, आने वाला परसों है, तो परसों को शनिवार, तो ये शुक्र, ये बृहस्पति, ये बुध, कल से 3 दिन पहले, कल बुध का कोड 3 में से कितना घटाएंगे? 3 दिन पहले बराबर 0 मतलब क्या? रविवार हमारा उत्तर होगा। इस सवाल पे आप लोग ध्यान दें, स्टूडेंट की ये सवाल कैसे बन रहा है। दोबारा देखिए, परसों शनिवार है, देखो परसों 2 होता, एक आने वाला परसों और एक कल परसों जो बीत गया स्टूडेंट, मतलब एक आने वाला परसों और एक जो परसों बीत गया। तो ये परसों शनिवार है, मतलब आने वाले परसों को शनिवार बता रहा है। आज कल परसों शनिवार है, तो कल शुक्र, आज बृहस्पति, तो बीता कल बुध, और कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो स्टूडेंट, कल से 3 दिन पहले ये बुध है। अब बुध मतलब 3 होता है, तो 3 दिन पहले, तो 3 में से 3 घटाया 0 मतलब क्या होगा? रविवार हमारा उत्तर आएगा। अब स्टूडेंट, पिछला जो भाग 2 हमने आपको पढ़ाया था, उसमें एक मिस्टेक हो गया था, माफ कीजिएगा। वो जो दिसंबर हमने लिखा था 17, उसमें सितंबर मानक होना चाहिए। जब हमने उसको देखा तो तुरंत समझ गए कि ये भूल से हमने लिख दिया। इसलिए सभी बच्चों को सलाह देते हैं कि कैलेंडर भाग 2 में जो हमने
वो दिसंबर 17 दिसंबर करके सवाल लगाया था आखिरी सवाल। स्टूडेंट वहाँ 17 सितंबर मानक होगा, माफ कीजिएगा। बस आज इतना ही, धन्यवाद स्टूडेंट। फिर कल मिलेंगे कैलेंडर में चौथा पार्ट लेकर जल्द ही।